प्रिय छात्र छात्राओं और शिक्षा जगत से जुड़े सभी गणमान्य विभूति प्रबुद्धजन विद्वतजन, हम लोग कमल एकेडमी में आज उत्तराखंड प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तराखंड ये भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य, जिसकी संपूर्ण पृष्ठभूमि, उसका ऐतिहासिक विवेचना, सामाजिक विवेचना, सांस्कृतिक विवेचना, भौगोलिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसकी विशिष्टताओं में उसका पर्यटन, ऊर्जा, गंगा का महात्म्य, सैन्य परंपरा, ये तमाम विविध आयामों पर जो उत्तराखंड जिसे देवभूमि की संज्ञा प्रदान की जाती है। पुराने साहित्यों में या पुराने ग्रंथों में इसे स्वर्ग भूमि, मनुष्यों की भूमि, ऋषियों की भूमि, तप भूमि, ये तमाम संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। ये राज्य जो जब 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, उससे पूर्व लगभग 200 वर्षों का एक लंबा इतिहास 1815 से लेकर के और 2000 तक का, कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की दिशा में संघर्ष हुआ। आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया। एक तरफ ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत के विरुद्ध भारत के जनमानस का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के प्रबुद्ध जनों का, जागरूक लोगों का अपना राज्य बनाने के लिए संघर्ष जारी था। राज्य बना। राज्य का अस्तित्व आज भारतीय गणराज्य में 27वें राज्य के रूप में स्थापित है। इसमें या प्रत्येक राज्य में भारत के अलग से पीसीएस की सेवाएं होती हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की सेवाएं होती हैं, और उस पीसीएस सेवाओं का जो औचित्य है कि राज्य की सिविल सेवाएं यानी राज्य की कार्यकारी सेवाएं, जिसमें एसडीएम, डीएसपी, खंड विकास अधिकारी, आरटीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, तमाम विभागों के विभागाध्यक्षों के रूप में राज्य सेवाओं के अधिकारी चयनित होते हैं। तो उन पीसीएस सेवाओं में उत्तराखंड का संपूर्ण समग्र अध्ययन, इतिहास से लेकर के भूगोल तक, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से लेकर आर्थिक गतिविधियों तक, उसके पर्यटन, ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाएं, इस सब या उत्तराखंड की महान विभूतियां, उत्तराखंड के समाज कल्याण के कार्यक्रम, उत्तराखंड में शिक्षा के कार्यक्रम, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं बलदेव प्रसाद गोदियाल शिक्षा क्षेत्र में लगभग पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूं, और मैं कमल एकेडमी के माध्यम से आपको पहले उत्तराखंड विषय पर और आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी या अन्य विषयों पर भी अध्यापन कार्य प्रोवाइड करूंगा। मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि आप लोग गहनता से हर विषय पर, हर बिंदु पर, उत्तराखंड में हम एक एक बिंदु पर, उत्तराखंड के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, उसका आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, संपूर्ण इतिहास की विवेचनाओं में उत्तराखंड घूमता हुआ, उत्तराखंड आदिकाल से लेकर आज तक उसका संपूर्ण इतिहास हम कई कालखंडों में जानेंगे। उत्तराखंड में राज करने वाले तमाम ऐतिहासिक राजवंशों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे, और ये सभी सेवाओं में, पीसीएस की सेवाओं में, लोअर पीसीएस की सेवाओं में, एलाइड पीसीएस की सेवाओं में, राज्य समूहों की सेवाओं में, इससे हट करके वन विभाग, उद्यान विभाग या पुलिस विभाग, इन सेवाओं में भी राज्य से संबंधित प्रश्नों का लगभग 30 से 40% योगदान है। इसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग द्वारा तय किया गया है कि विभिन्न सेवाओं में उत्तराखंड से संबंधित 30 से 40% योगदान होगा। तो हम अब प्रवेश कर रहे हैं उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर। प्रिय छात्र छात्राओं और सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों और जितने भी प्रबुद्धजन राज्य की सिविल सेवाओं का या सिविल सेवाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, आप सभी लोगों को कमल एकेडमी की ओर से अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह जीवन में अवश्य सफल होता है, और उस निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए हमें सतत प्रयास करना होता है। और वह सतत प्रयास
अपने दृढ़ निश्चय, उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है बल्कि संकल्प होता है, डिटरमिनेशन होता है। और वह संकल्प जिसमें कहा एक सूक्ति है कि दुख सुख जो कुछ आ पड़े धैर्यपूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़। उत्तराखंड जिसके समग्र अध्ययन हेतु हमारी विशिष्ट कार्य योजना होगी, और उसमें मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि राज्य सिविल सेवाओं में जो विभिन्न पदों पर आप लोगों को व्यवस्थित होना है या आप लोगों को समायोजित होना है, चाहे वो राज्य सिविल सेवा कार्यकारी शाखा में एसडीएम के पद पर, डीएसपी के पद पर या आरटीओ के पद पर, या इसके अलावा अन्य विभागाध्यक्षों में जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, इन सभी पर अपने आप को सृजित करने हेतु आप हम सभी लोगों की एक बहुत बड़ी निष्ठा और लगन की आवश्यकता होगी। हमें अपने कर्तव्य को सुदृढ़ बनाना होगा। हमारा जो टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। हम आप सभी जानते हैं कि एक तो उत्तराखंड और दूसरा इतिहास, दोनों अपने आप में यूनिक टॉपिक। उत्तराखंड, उत्तर का खंड, ये जो उत्तराखंड शब्द, उत्तराखंड जो शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख हुआ है। उसके बाद स्कंद पुराण, 18 पुराणों में स्कंद पुराण, और उस स्कंद पुराण में संपूर्ण हिमालय खंड, क्योंकि स्कंद पुराण सप्तद्वीप और सप्तखंड का एक बहुत विस्तृत अध्ययन है। और उस स्कंद पुराण, उत्तराखंड और इतिहास दो विशिष्ट शब्द हैं। स्कंद पुराण की मैं बात कर रहा हूं कि स्कंद पुराण 18 पुराणों में ऐसा विशाल पुराण है कि जिसमें सप्तद्वीप, सप्तखंड, यानी संपूर्ण दुनिया, जो आज वर्तमान में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप, यानी संपूर्ण धरामंडल, उसके एक एक क्षेत्र का विस्तृत ऐतिहासिक और भौगोलिक विवेचन हुआ है। उसी क्रम में ये जो संपूर्ण हिमालय है, हिमालय को 5 खंडों में, और उस 5 खंड में केदार खंड, मानस खंड जो वर्तमान गढ़वाल और कुमाऊं, उसके अलावा जालंधर, जम्मू कश्मीर और नेपाल, ये 5 खंडों का भी स्कंद पुराण में उल्लेख हुआ है। यानी एक एक खंड का, और उस खंड में क्या सामाजिक जीवन है, क्या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या उसका भौगोलिक सीमांकन है, ये संपूर्ण जो है स्कंद पुराण में उत्तराखंड की विवेचना केदारखंड और मानस खंड के तहत हुई। अगला ये कि जो उत्तराखंड और उसकी ऐतिहासिक, उसमें हम बात करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, ये 3 स्टेप में इतिहास को लिया जाता है। और उसके बाद फिर कि जो इतिहास का नवीनतम पैटर्न है कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, उसकी अलग अलग विवेचनाएं हैं। भले राष्ट्रीय लेवल पर जब हम इतिहास को परिभाषित करते हैं कि प्राचीन भारत, जिस प्राचीन भारत में सभ्यता और संस्कृति का, कि कभी सिंधु घाटी सभ्यता, तो कभी वैदिक सभ्यता, तो कभी फिर राजपूत काल, और उसके बीच में मगध साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ऐसा विशिष्ट इतिहास जिसमें मानवीय जीवन का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य एक लगातार आरोही क्रम में बढ़ता हुआ या उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ। जब मध्य भारत में हम प्रवेश करते हैं तो मध्य भारत में आक्रांताओं ने प्राचीन भारत की समृद्धि को खंडित करने का प्रयास किया, और उन्होंने अपना राज्य भी स्थापित किया, चाहे वो दिल्ली सल्तनत रहा और चाहे वो मुगल शासनकाल रहा। और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया की यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में पहले व्यापार प्रारंभ किया, और उसके बाद जैसे उनको ये लगा कि भारत की कोई एकता नहीं है, उन लोगों ने भारत में औपनिवेशिक राज स्थापित करने का प्रयास किया, और उसमें ब्रिटिश ने अपना शिकंजा जमा दिया।
और ये ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत एक लंबे समय तक 1765 से लेकर के और 1947 तक का जो समय रहा वो ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत रहा। तो इतिहास 3 कालखंडों में, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। लेकिन उसी प्रकार से उत्तराखंड का भी उसी स्थिति में अध्ययन होगा कि एक तो प्रागैतिहासिक काल में हम प्रवेश करेंगे, फिर आध्यात्मिक काल में और ऐतिहासिक काल में हम सिस्टम में उसका अध्ययन करेंगे। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में उत्तराखंड का विवेचना हुई है। उसके बाद उत्तराखंड को स्कंद पुराण के केदारखंड में परिभाषित किया गया या विवेचित किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड को आदिगुरु शंकराचार्य ने अपनी साधना का केंद्र जोशीमठ में बनाया और उत्तराखंड नाम अपनी लेखनी में दिया। उसके बाद गुरु गोरखनाथ द्वारा उत्तराखंड की विवेचना की गई। उसके बाद राजकुमारी चंपा, मालवा की राजकुमारी चंपा ने चंपावत में चंपा नदी के तट पर साधना करने के बाद इस संपूर्ण केदारखंड और मानस खंड को उत्तराखंड के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद प्रसिद्ध इतिहासकार हरिकृष्ण रतोड़ी, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और भजन सिंह सैनी द्वारा इसे उत्तराखंड नाम से विवेचित किया गया। उसके बाद जो उत्तराखंड नाम आया, यह नाम आधुनिक समय में, ये जो आज गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड का जो वैधानिक तौर पर, भले ही उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 को हुआ है, भारतीय संसद द्वारा पारित विधेयक के मुताबिक उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम 1 जनवरी 2007 को हुआ है। जब 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था तो उत्तर प्रदेश बनाम उत्तरांचल राज्य के रूप में बना था। उत्तराखंड जो नाम हाईलाइटेड हुआ था नेशनल लेवल पर, वो 25 जुलाई 1979 को, कि जब उत्तराखंड के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा और प्रोफेसर देवीदत्त पंत यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी में स्थापित हुआ था, श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर स्थापित हुआ था और उद्देश्य ये था कि उत्तराखंड जो राज्य जिसकी मांग चल रही है, उत्तर प्रदेश बनाम नवीन राज्य ने पर्वतीय राज्य, उसके संदर्भ में उत्तराखंड क्रांति दल बना कि ये लखनऊ और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और भारत की राजधानी दिल्ली में अपना प्रदर्शन करे, अपनी मांग को रखे कि हम उत्तर प्रदेश से पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाना चाहते हैं। 1979 के बाद ये कई बार जब आंदोलन में संसद तक भी इसका आवाज गूंजी राज्य आंदोलनकारियों के माध्यम से, लेकिन विधिवत रूप से ये उत्तराखंड जो नाम पड़ा जब भारतीय संसद द्वारा उत्तरांचल सरकार के रिकमेंडेशन के बाद भारतीय संसद में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड परिवर्तित कर दिया गया और 1 जनवरी 2007 को विधिवत रूप से यह उत्तराखंड नाम उत्तरांचल से हट करके उत्तराखंड नाम अस्तित्व में आ गया। अब उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक विवेचना में कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो स्पेशली पौराणिक, और उसका पौराणिक इतिहास, वर्तमान इतिहास तो जारी है लेकिन पौराणिक इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, गौरव युक्त है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि प्राचीन ऋषियों ने, तपस्वी ने, कोई भी ऋषि और तपस्वी, सत्यवचन ये कि वेदों का वेदनी बुग्याल, चमोली का वेदनी बुग्याल, जहां पर वेदों की रचना हुई थी, और चमोली में ही अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के संगम पर भीमपुल है और उस भीमपुल के निकट 2 गुफाएं हैं, एक गणेश गुफा और एक व्यास गुफा। तो गणेश जी लिखते हैं और व्यास जी कह रहे हैं कि 18 पुराण भारतीय पद्धति में या वैदिक सनातन पद्धति में 18 पुराणों की जो रचना हुई है वो भीमपुल में यानी अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर भीमपुल के निकट दोनों गुफाओं से यानी गणेश गुफा और व्यास गुफा से हुई। तो ये देव भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है, तपस्वियों की भूमि रही है कि वेदों की रचना और प्लस पुराणों की रचना इसी पवित्र भूमि में हुई। ऋग्वेद में चर्चा कर चुका हूं कि ऋग्वेद में
इसे मनुष्यों की भूमि, ऋग्वेद में इसे देवताओं की भूमि, ऋग्वेद में इसे उत्तराखंड नाम भी प्रस्तुत किया गया। उसके बाद स्कंद पुराण इसके लिए विशेष केदारखंड और मानस खंड के रूप में इसे परिभाषित करता है, विवेचित करता है। उसके अलावा उत्तराखंड में जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपनी स्वर्गारोहणी की यात्रा यही उत्तराखंड के केदारखंड और केदारनाथ और बद्रीनाथ से संचालित की और स्वर्गारोहणी से स्वर्ग को पधारे थे। तो ये महाभारत काल में भी इसे तपस्वियों की भूमि के रूप में, ऋषियों की भूमि के रूप में और स्वर्ग भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।